जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका आपके चैनल सनातन ज्योतिष वाणी पर। दोस्तों, बहनों, माताओं, जय माता दी। आज का यह वीडियो आपके जीवन के लिए एक नई उम्मीद और बहुत ही प्रभावशाली समाधान लेकर आया है, विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जो अपने पति के चिड़चिड़े स्वभाव और बेवजह के गुस्सों से मानसिक रूप से परेशान रहती हैं। अक्सर देखा गया है कि घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश होते हैं, पति बिना किसी ठोस कारण के नाराज हो जाते हैं और उनकी यही कड़वाहट आपकी खुशियों के दीमक की तरह चाटने लगती है। अगर आप भी अकेले में इस दर्द को सहती हैं और आपको लगता है कि आपका घर तनाव का केंद्र बन गया है, तो यकीन मानिए आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। आज आपके साथ एक ऐसे प्राचीन और गोपनीय उपाय साझा करने जा रहा हूं जिसे पीढ़ियों में महिलाओं अपने वैवाहिक जीवन में सुखद बनाने के लिए अपनाती आई हैं, लेकिन इसकी गहराई और सही विधि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह विधि इतनी सटीक है कि यदि इसे पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करेंगी तो आपके पति के स्वभाव में धीरे धीरे एक सकारात्मक बदलाव आने लगेगा। उनका क्रोध शांत होगा और उनके मन में आपके प्रति प्रेम और सम्मान की भावना फिर से जागृत हो जाएगी। बहनों, यहाँ एक बात बहुत ही स्पष्ट कर दूं कि यह कोई जादू टोना या नकारात्मक क्रिया नहीं, बल्कि यह आपके आसपास की ऊर्जा को संतुलित करने और सकारात्मकता को सक्रिय करने का एक पवित्र मार्ग है। आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर उस परम शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ दुर्गा, हे लक्ष्मी, हे सरस्वती माता, हर उस बहन के घर में सुख, समृद्धि और अटूट प्रेम का संचार करना जिसके जीवन में पति के गुस्से के कारण अशांति। और असल में जब हम गहराई से विचार करते हैं कि पति बात पर क्यों उग्र हो जाते हैं, तो उसके पीछे केवल बाहरी कारण नहीं बल्कि वास्तु दोष, ग्रहों की प्रतिकूल स्थिति या घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय भी हो सकता है। जब घर का वातावरण भारी हो जाता है तो व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है और उसका सीधा प्रभाव पति पत्नी के पवित्र रिश्ते पर पड़ता है। आज का हमारा यह उपाय इसी ऊर्जा के विज्ञान पर आधारित है जो उनको मन की नकारात्मकता को सोख कर उन्हें भीतर से शांत और धैर्यवान बनाएगा। हमारे पूर्वज भी कहते थे कि हम जो अन्न ग्रहण करते हैं उसका हमारे स्वभाव पर गहरा असर पड़ता है, इसलिए भोजन हमेशा शुद्ध और प्रेम पूर्ण भाव से बनाना चाहिए। आज का यह विशेष उपाय आपके पति की रोजमर्रा की एक बहुत ही सामान्य आदत से जुड़ा हुआ है और वह है चाय पीना। चाय के माध्यम से हम कैसे एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा उनके भीतर पहुंचा सकते हैं, यही एक इस वीडियो का मुख्य विषय है। इस उपाय को शुरू करने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपके मन में पति के प्रति कोई दोष या क्रोध नहीं बल्कि केवल प्रेम और विश्वास होना चाहिए, क्योंकि आपकी भावना इस उपाय की असली शक्ति है। जब भी उपाय आप चाय बनाएं तो पूरे शांत मन से यह संकल्प लें कि आपके रिश्ते में मधुरता आए और आपके पति का मन शीतल हो जाए। वैसे ही चाय तैयार हो जाए उसे सीधे देने की बजाय आपको उसमें एक विशेष गुप्त ऊर्जा समाहित करनी है और यही वह महत्वपूर्ण चरण है जहां अक्सर लोग चूक कर देते हैं। वह है गुप्त वास्तु क्या है और उसे किस तरह इस्तेमाल करना है। यह मैं आपको बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा ताकि आपको 100% परिणाम प्राप्त हो और आपका घर खुशियों से चहक उठे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके और आप इस उपाय को सही तरीके से कर सकें। दोस्तों, अगर आप भी हृदय से यह चाहती हैं कि आपके घर में आंगन में सुख शांति का वास हो, आपके पति के मन में आपके लिए अगाध प्रेम जागे और आपका वैवाहिक रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और अटूट बन जाए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ हम आपके जीवन में सुखद बनाने के लिए ऐसे ही गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली उपाय साझा करते रहते हैं। अब वीडियो को अगले भाग में आपको विस्तार से समझाऊंगी कि चाय में अर्थात चाय में वह विशेष सकारात्मक ऊर्जा कैसे प्रभावित करनी है। इस उपाय को करने का सबसे सटीक समय कौन सा होता है और वो कौन सी छोटी छोटी चूक है जो आपके पूरे उपाय के प्रभाव को खत्म कर सकती है। इसलिए जानकारी को अधूरा ना छोड़ें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहनों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि यह विधि केवल चाय में कुछ डालने मात्र तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण आध्यात्मिक और ऊर्जावान प्रक्रिया है जिसे यदि आपने सही ढंग से आत्मसात कर लिया तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके पति का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा है। आप इस उपाय के सबसे मुख्य और संवेदनशील हिस्से को ध्यान से समझें, क्योंकि जब आप अपने पति के लिए चाय तैयार करती हैं तो वह महज एक पेय पदार्थ नहीं होता बल्कि वह एक सशक्त माध्यम होता है कि आपकी भावना ऊर्जा को सीधे उनके अंतर मन तक पहुंचाने का। हमारे शास्त्रों में बुजुर्गों ने भी सदैव यही सिखाया है कि स्त्री के हाथ से बना भोजन पति के स्वभाव विचारों को गहराई से प्रभावित करता है।
उस उपाय के लिए समय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप इसे दिन में किसी भी समय कर सकती हैं, परंतु यदि इसे ब्रह्म मुहूर्त या सुबह के समय किया जाए तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय प्रकृति की ऊर्जा सबसे शुद्ध और सात्विक होती है। चाय बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके भीतर कोई भी दोष, शिकायत या नकारात्मक विचार नहीं होना चाहिए। यदि आप स्वयं गुस्से में हैं तो पहले 2 मिनट आंखें बंद करके गहरी सांस लें और खुद को शांत करें, फिर पूरी श्रद्धा के साथ चाय बनाना आरंभ करें। बहनों, अब मैं आपको एक अत्यंत प्रभावशाली रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब चाय बनकर पूरी तरह तैयार हो जाए तो उसे कप में परोसने से पहले अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करें, ओम शांति स्वभाय नमः। इस मंत्र को आपको 11 बार जापना है और हर बार एक मानसिक कल्पना करनी है कि आपके पति का क्रोध शांत हो रहा है और उनका हृदय आपके प्रति प्रेम से भर रहा है, क्योंकि आपकी कल्पना ही आपकी इच्छा शक्ति को सही दिशा प्रदान करती है। इसके पश्चात जो सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी हुआ है यह है कि चाय को सीधे पति के सामने ना ले जाएं, बल्कि देने से पहले उसे एक विशेष स्पर्श दें। अपने दाहिने हाथ में से कप को हल्के से स्पर्श करते हुए कम से कम 30 सेकंड तक अपने पति का नाम लेकर सकारात्मक भाव रखें कि उनका स्वभाव शीतल हो रहा है। यह छोटा सा दिखने वाला कार्य ही उस उपाय की असली शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा को चाय में समाहित कर देती है। अंत में उस चाय के एक बहुत ही सूक्ष्म और गुप्त सामग्री मिलानी है, जिसका तरीका समझना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जब आप वो सामग्री चाय में डालें तो उसे ऐसे ही न छोड़ें, बल्कि चम्मच से चाय को बहुत धीरे धीरे और धैर्य से कम से कम 7 बार घुमाएं और हर बार पुनः उसी मंत्र का स्मरण करें, जिससे आपके पति के भीतर की सारी नकारात्मकता उस चाय के प्रभाव से पूरी तरह समाप्त हो जाए। बहनों, यह प्रक्रिया सुनने से में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है। अब एक और विशेष बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इस उपाय को करें तो उस समय घर का वातावरण शांत होना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोर शराबा नहीं होना चाहिए। टेलीविजन बंद रखें और मोबाइल फोन भी दूरी बना लें, ताकि आपका पूरा ध्यान और एकाग्रता केवल इसी कार्य पर केंद्रित रहे, क्योंकि आपकी मानसिक शक्ति जितनी प्रबल होगी उस उपाय का प्रभाव भी उतना ही शक्तिशाली होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि इस विधि को केवल एक दिन करके अधूरा ना छोड़ें, बल्कि कम से कम 7 दिनों तक पूरी निष्ठा के साथ लगातार जारी रखें। यदि आप नियम पूर्वक 7 दिन तक इसे करती हैं तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आपके पति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आने लगा है। उनका पुराना गुस्सा धीरे धीरे कम होगा, स्वभाव में शीतलता आएगी और वे आपकी बातों को अधिक महत्व देने लगेंगे। परंतु बहनों, यहाँ अक्सर एक बड़ी चूक हो जाती है। कुछ महिलाएं उपाय को श्रद्धा से करती हैं, लेकिन स्वयं के व्यवहार में करवाहट कम नहीं करती। याद रखिए, आध्यात्मिक उपाय तभी पूरी तरह सफल होते हैं जब आप स्वयं भी अपनी वाणी में मिठास लाएं और तानों या झगड़ों से बचें। इसलिए इस उपाय के साथ साथ अपने आचरण को भी प्रेमपूर्ण बनाएं। अब वीडियो के अगले भाग में उस गुप्त वस्तु का रहस्य खोलूंगा जिसे चाय में मिलाने से यह पूरी प्रक्रिया सिद्ध होती है, और साथ ही एक ऐसा प्रभावशाली मंत्र भी साझा करूंगा जिसके नित्य जाप से आपके वैवाहिक जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहनों, अब तक आपने इस विधि के प्रारंभिक चरणों में भली भांति समझ लिया है और आप यह जान चुकी हैं कि केवल चाय बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि उसमें काफी शुद्ध भावना, दृढ़ संकल्प और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होना सबसे अनिवार्य है। अब हम इस उपाय के उस पड़ाव पर जा रहे हैं जहां आपको उस गुप्त सामग्री के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि किसी भी उपाय का परिणाम मिलने से उचित समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ ही आगे बढ़ें। वह गुप्त चीज कोई महंगी या दुर्लभ वस्तु नहीं, बल्कि वह आपके रसोई घर में ही मौजूद छोटी सी इलायची है। आयुर्वेदिक शास्त्रों में इलायची को मन को शांत करने और वाणी को मधुरता घोलने वाली औषधि माना गया है, जो इस उपाय का मुख्य आधार है। इसे प्रयोग करने का सही तरीका यह है कि जब आपकी चाय तैयार हो जाए और आप पहले बताए गए मंत्र का जाप कर लें, तब एक साफ और साबुत इलायची अपने दाहिने हाथ में लें, अपनी आंखें बंद करके पति का ध्यान करें और पुनः 11 बार ओम शांति स्वभाय नमः मंत्र का मानसिक जाप करते हुए यह कल्पना करें कि उनके भीतर का क्रोध समाप्त हो रहा है। इसके बाद इलायची को हल्का सा कुचल लें। ध्यान रहे कि इसका बारीक पाउडर नहीं बनना है, बस इसे थोड़ा सा तोड़कर चाय में मिला देना। इलायची डालते समय मन में यह मंगल कामना करें कि आपके पति का स्वभाव कोमल और आपके प्रति उनका अनुभव बढ़े, अर्थात अनुराग बढ़े। अंत में
चम्मच से चाय को ठीक 7 बार घुमाएं, क्योंकि 7 का अंक ऊर्जा को स्थिर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जब आप यह चाय अपने पति को दे दें तो आपके चेहरे पर एक सहज मुस्कान और व्यवहार में आगाध प्रेम होना चाहिए, क्योंकि आपकी यह प्रसन्नता उस चाय की शक्ति को कई गुना बढ़ा देगी और आपके रिश्ते में खुशियां का नया संचार करेगी। अब एक नया बहुत जरूरी बात, जब आपका पति चाय पी रहे हों तो उस समय आप घर में किसी भी तरह का झगड़ा या पुरानी शिकायतें शुरू ना करें। बस पूरी शांत खड़ी रहें और अपने मन में केवल सकारात्मक विचार ही रखें, क्योंकि आपकी शांति ही उनके क्रोध को शांत करने की पहली सीढ़ी है। बहनों, अगर आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ लगातार 7 दिनों तक करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपके पति का बेवजह का गुस्सा कम होने लगेगा, उनके स्वभाव में एक सौम्यता आएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो आपकी भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे और आपके नजरअंदाज करना बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि यदि आप इस क्रिया के साथ एक विशेष मंत्र का मानसिक जाप भी जोड़ दें तो उनका प्रभाव कई गुना तीव्र हो जाता है। अगले भाग में मैं आपको यही शक्तिशाली मंत्र बताऊंगा और साथ ही उन महत्वपूर्ण सावधानियों की जानकारी भी दूंगा जिसे नजरअंदाज करने पर उपाय का असर खत्म हो जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आने वाली जानकारी और वैवाहिक जीवन की दिशा बदल सकती है। बहनों, अब हम इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां आपने चाय और इलायची के प्रयोग की पूरी विधि तो समझ ली है, लेकिन मंत्र की असली शक्ति के बिना यह उपाय अधूरा माना जाता है। इस गुप्त मंत्र को ध्यान से सुनें और इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लें। यह मंत्र अत्यंत सरल और परंतु इसका प्रभाव बहुत गहरा है। आपको प्रतिदिन सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले शांत चित्त होकर 21 बार ओम क्ली शांति कराय नमः मंत्र का जाप करना है। मंत्र बोलते समय अपने मन की आंखों में अपने पति का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखें और यह दृढ़ संकल्प करें कि वे आपसे बहुत प्रेम और सम्मान से बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कल्पना और विचार ही हमारे जीवन की वास्तविकता को गढ़ते हैं। याद रखें, इस साधना को पूरी श्रद्धा और बिना किसी संदेह के करना है। इसके जल्दबाजी जहाँ विश्वास डगमगाता है वहाँ ऊर्जा काम करना बंद कर देती है। दूसरी बड़ी गलती उपाय को बीच में ही छोड़ देना, इसलिए इसे कम से कम 7 दिन तक निरंतर जारी करना अनिवार्य। तीसरी और सबसे मुख्य बात यह है कि आपको अपने स्वयं के व्यवहार में भी मिठास लानी होगी, क्योंकि यदि आप स्वयं कटु वचन बोलेंगे तो सामने वाले का हृदय परिवर्तन संभव नहीं है। यह उपाय किसी का बुरा करने के लिए नहीं, बल्कि आपके उजड़ते हुए घर को बचाने और प्रेम स्थापित करने के लिए। इसलिए इसे हमेशा नेक इरादे से करें। अब जरा सोचिए, वह पति जो पहले हर बात पर चढ़ाते थे, अब वो आपसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं और आपका घर खुशियों से चहक उठा है। क्या आप इसे ऐसा सुखद जीवन चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज से ही इस संकल्प के साथ शुरुआत करें। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप अपने जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही प्रभावशाली समाधान मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें, ताकि ईश्वरी कृपा आपकी मनोकामना जल्द पूरी हो। बहनों, याद रखिए कि जहां अटूट विश्वास होता है वहां चमत्कार अवश्य घटित होता है। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमय और कल्याणकारी वीडियो के साथ। जब तक अपने परिवार में प्रेम बनाए रखें और सदैव मुस्कुराती रहें।